ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। सारंगी ने कहा, मैं सीढ़ी पर खड़ा हुआ था। इस दौरान राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया जो मुझसे टकरा गए। इससे मैं नीचे गिर गया। गिरने से सारंगी के सिर में चोट लगी है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। राहुल गांधी संसद के मकर द्वार से प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ मौजूद नेता अमित शाह से माफी की मांग कर रहे थे। राहुल के मुताबिक इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उन्हें संसद में घुसने से रोका। उन्हें घेर लिया गया और धमकाया गया। इस दौरान धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर आकर गिरा। संसद परिसर में धक्का मुक्की के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी द्वारा लगाए गए सभी आरोप साजिश का हिस्सा हैं। राहुल को संसद में जाने से रोका गया। हम संविधान के लिए लड़ते रहेंगे। बीजेपी सांसदों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी ने महिला सांसदों को धक्का दिया जो शर्मनाक है। हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम हाथापाई करके संसद को नीचे स्तर तक गिराना नहीं चाहते। राहुल का व्यवहार निंदनीय है। कांग्रेस सदन और पूरे देश से माफी मांगे। ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल ने जिस तरह से 2 सांसदों को मारा है, अगर हम भी वैसे ही हाथ उठाते तो क्या होता। हमारे पास संख्या बल भी ज्यादा है। संसद में धक्का मुक्की मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सोच आम्बेडकर विरोधी है। गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वहीं राहुल ने धक्का मुक्की मामले पर कहा कि बीजेपी सांसद डंडे के साथ थे। हम शांति से संसद जा रहे थे। कुल मिलाकर बीजेपी अडानी मामले को दबाना चाहती है। गृह मंत्री अम्बेडकर मामले पर माफी मांगे। शिवराज सिंह ने पीसी में राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल नेता विपक्ष के लायक नहीं हैं। राहुल का आचरण गैर भारतीय है। उनका उद्दंड, अशालीन, अशोभनीय बर्ताव है। राहुल का बर्ताव निचले स्तर का है। राहुल का आचरण सबने देखा। बीएसपी प्रमुख मायावती के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बाबा साहब का नाम कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता है। बाबा साहब के प्रति आदर रखने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं। बीजेपी बाबा साहब के सम्मान में सदैव मैदान में रहती है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर मायावती ने कहा था, अगर बीएसपी नहीं होती तो बाबा साहब का नाम मिटा दिया गया होता। पाकिस्तान के सिंध असेंबली में बिहारी शब्द को लेकर दहाड़ सुनने को मिली है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। विधानसभा सदस्य सैयद एजाज उल हक ने कहा, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। दरअसल सिंध प्रांत की राजधानी कराची है और वहां पर बिहारी मुसलमानों की तादाद काफी है। पाकिस्तान में बिहारी कहकर मजाक उड़ाए जाने से वो असेंबली में बिफर पड़े। संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मांग की है कि संसद परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। हम चाहते हैं कि सारा सच सामने आए। फुटेज से साफ हो जाएगा कौन सही है और कौन गलत। अमेरिका ने पाकिस्तान की लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगा दिया है। यूएस ने इस प्रोग्राम की देखरेख में लगी सरकारी रक्षा एजेंसी पर भी प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, विनाशकारी हथियारों को बढ़ावा और उनके प्रक्षेपण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस बैन के तहत पाकिस्तानी एजेंसी की अमेरिका में स्थित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा।